हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑफिस का काम सिर्फ आवर्स कंप्लीट करना नहीं होता। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप फोकस्ड आउटपुट देते हो। आज मैं एक टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, डीप वर्क स्प्रिंट। सिंपल सा रूल है, 60 मिनट, नो फ़ोन, नो सोशल मीडिया, नो मल्टीटास्किंग। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक साथ 4 टैब ओपन करते हैं और कुछ भी प्रॉपरली नहीं होता फिर उनका। मोस्टली लोग प्लांट इसलिए फेल कर देते हैं क्योंकि वो प्लांट को नहीं, सॉइल को इग्नोर कर देते हैं। अगर सॉइल सही है तो प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, वरना बेस्ट प्लांट भी सर्वाइव नहीं करेगा। प्लांट लगाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है राइट सॉइल मिक्स। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 50% गार्डन सॉइल, 25% सैंड और 25% कंपोस्ट। अब सिंपल लग रहा है बट इसके पीछे लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गार्डन सॉइल बेस स्ट्रक्चर देता है, सैंड एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन करने में हेल्प करता है, कंपोस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर आप सिर्फ नॉर्मल मिट्टी यूज़ करोगे तो वो पानी होल्ड करेगी और स्पाइडर प्लांट में रूट रोट हो सकता है। एक सिंपल टेस्ट, सॉइल को हाथ में दबाओ, अगर वो चिपक रही है तो वो बैड सॉइल है, अगर क्रम्बल हो रही है तो परफेक्ट सॉइल मिक्स है। मतलब सॉइल एयरी होनी चाहिए, टाइट नहीं। अब आता है प्लांट, स्पाइडर प्लांट। अगर आप बिगिनर हो या आपको लो मेंटेनेंस चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये कैंप प्लांट है, मतलब ये रात में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, इसलिए लोग इसे बेडरूम में भी रखते हैं। और एक बेनिफिट ये है कि ये एयर प्योरीफाई करता है, इंडोर टॉक्सिन्स को रिड्यूस करता है। मतलब ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं, एक नेचुरल एयर फिल्टर का काम भी करता है। अब आते हैं एक्चुअल प्लांट प्रोसेस पे। स्टेप 1, ग्रो बैग या पॉट चूज़ करो, इंश्योर करो कि उसमें एक ड्रेनेज होल हो। स्टेप 2, नीचे थोड़ा स्टोन्स डाल सकते हो ताकि एक्स्ट्रा वाटर इजीली निकल जाए। स्टेप 3, सॉइल फिल करो और बीच में एक स्पेस छोड़ो। स्टेप 4, प्लांट को जेंटली प्लेस करो, रूट्स को डिस्टर्ब मत करो। स्टेप 5, सॉइल से कवर करो और लाइटली प्रेस करो, ज़्यादा प्रेशर मत लगाना। सबसे इम्पोर्टेंट टिप, प्लांट को ज़्यादा डीप मत लगाओ वरना ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें ही डिसाइड करती हैं प्लांट ग्रो करेगा या नहीं करेगा। अब सबसे कॉमन मिस्टेक है ओवर वाटरिंग, जिसके कारण से मोस्टली प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं ज़्यादा पानी इक्वल्स टू ज़्यादा ग्रोथ, बट रियलिटी अपोजिट है। स्पाइडर प्लांट में रूल सिंपल है, व्हेन इन डाउट डोंट वाटर। फर्स्ट टाइम थोड़ा पानी दो, उसके बाद तभी पानी देना जब सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो। जब आपको लगे कि अपर पार्ट ऑफ सॉइल ड्राई हो चुका है, तभी आप पानी दीजिए। यूजुअली 7 to 10 दिन का गैप परफेक्ट है। सीज़न के हिसाब से समर्स थोड़ा ज़्यादा, विंटर बहुत कम। ओवर वाटरिंग के साइंस क्या होते हैं, लीफ जो होंगी इसकी वो सॉफ्ट हो जाती हैं और येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब प्लांट बोल रहा है प्लीज़ पानी कम करो। लाइट कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट सनलाइट ज़रूरी नहीं, इनडायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट के लिए बेस्ट है। लो लाइट में भी सर्वाइव करेगा लेकिन ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगर आप फास्टर ग्रोथ चाहते हो, हर 1-2 महीने में थोड़ा फर्टिलाइज़र यूज़ करो। नेचुरल फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, बैलेंस मेंटेन करो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आप इस प्लांट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एक लीफ कट करो, सॉइल में लगा दो और टाइम के साथ नया प्लांट बन जाएगा। मतलब एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स। और स्पाइडर प्लांट्स में ये खुद भी अपने बेबी जनरेट कर देता है थोड़े टाइम बाद। आप उन्हें भी कट करके लगा सकते हो दूसरी जगह। छोटी छोटी सैपलिंग्स आ जाती हैं, उन्हें कट कीजिए और लगाइए जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ। स्पाइडर प्लांट एक सिंपल रिमाइंडर है, ग्रोथ के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। राइट एनवायरनमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, चाहे प्लांट हो या लाइफ। रोज़ लाइफ में भाग दौड़ होती है बट थोड़ा पॉज लेना भी इम्पोर्टेंट है। टेंपल आना सिर्फ रिलीजियस नहीं, मेंटल रीसेट भी है। साइंस भी कहता है जब आप साइलेंस में रहते हो या प्रे करते हो, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। रोज़ 5 मिनट भी साइलेंस में बैठ जाओ, क्लैरिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। ये है मेरा डेली लीड कोड सेशन। आज का फोकस है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सिर्फ सॉल्यूशन याद नहीं करना। एक टिप है, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले ब्रूट फोर्स सोचो, फिर ऑप्टिमाइज़ करो। और एक रूल याद रखो,
कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। रोज़ थोड़ा करोगे तो कोडिंग भी जिम की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।